आज हम सुनाने वाले हैं एक बहुत मज़ेदार कहानी जिसका नाम है आलसी जग्गू के ख्वाब। जग्गू चारपाई पर लेटा हुआ था और ख्वाब में कुछ बड़बड़ा रहा था। तभी उसकी बीवी लता उसके पास आई और जग्गू को बड़बड़ाता हुआ देख सुनने लगी। जग्गू कह रहा था, अरे मेरी कार वहाँ पार्क करो, यहाँ क्यों खड़ी की है? चौकीदार, दरवाज़ा खोलो। लता ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, अच्छा कहाँ है कार? ऐसे सो सोकर बड़े आदमी बनोगे? उठो, कुछ काम काज करो, तभी सपने पूरे होंगे। जग्गू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुम बकवास मत करो, मुझे काम करने की भला क्या ज़रूरत? तुम देखना, जल्दी ही मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा। और बड़े लोग खुद काम नहीं करते, काम करवाते हैं, समझी? आहा, आए बड़े। जग्गू कहता है, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। लता अंदर जाकर देखती है तो बर्तन सारे खाली पड़े हैं। वो ज़ोर से चिल्लाती है। जग्गू के पूछने पर वो बताती है कि खाने का एक दाना भी घर में नहीं है, हम क्या खाएंगे? जग्गू बड़े आराम से जवाब देता है, तुम देखना, कुछ ही दिनों में हमारे पास घर, गाड़ी, सब कुछ होगा। तुम मामूली से अनाज के लिए परेशान हो रही हो। लता ज़ोर से चिल्लाती है, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, काम करने के लिए तुम उठते नहीं हो, और तुम्हारे ख्वाब इतने बड़े बड़े हैं, ऐसे तो हम भूख से ही मर जाएंगे। अरे जब हम बड़े आदमी बन जाएंगे तो बताने के लिए हम कैसे कैसे दिन हमने गुजारे हैं कुछ तो होना चाहिए। चलो आज भूखे ही सो जाते हैं। लता गुस्से में ये कहकर सो जाती है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, रोज़ रोज़ खाली पेट सोना पड़ता है। सुबह उठकर लता जग्गू को समझाते हुए कहती है, हमारी 3 बीघा ज़मीन खाली पड़ी है, आप उसमें काम कीजिए, उससे कुछ तो सब्जियां घर में आ जाएंगी, कम से कम हम भूखे तो नहीं मरेंगे। जग्गू आराम से बैठकर जवाब देता है, कहाँ मैं करोड़पति बनने वाला हूँ और कहाँ तुम मुझे खेती करने के लिए समझा रही हो? बहुत गलत बात है। लता कहती है, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया, लेकिन आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज आप खेती करने के लिए नहीं गए तो आज ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ मैं। ये सुनकर जग्गू जल्दी से उठ जाता है और हंसिया लेकर खेतों में कुछ पौधे लगाता है। तेज़ धूप में जल्दी जल्दी जग्गू हाथ चलाता है और ये कहकर कि इतनी तेज़ धूप हो रही है मैं काला पड़ जाऊंगा, घर भाग जाता है। अगले दिन लता जग्गू को उठाकर कहती है, ए जी सुनो, कल जो बीज लगाकर आए थे उनमें पानी भी तो देना है, चलो उठो। जग्गू कहता है, तुम देखना, आज बारिश होगी, ज़रूरत है जो मैं पानी देने जाऊँ? लता कहती है, इतनी तेज़ धूप खिली हुई है, बारिश क्या खाक होगी? मैं कह देती हूँ, आपके आलस की वजह से मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। जाइए और खेत में पानी लगा कर आइए। जग्गू खेत में जाकर देखता है कि पौधे सूख गए हैं। वो कहता है, धत तेरे की, ये काम मुझसे नहीं होगा। ये कहकर घर चला जाता है। जग्गू को देखकर लता उससे पूछती है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पानी दे आए क्या? जग्गू ने कहा, नहीं, मैंने जाकर देखा तो सारे पौधे सूख चुके थे, पानी देने का क्या फ़ायदा? चीखती है, ये तो होना ही था, मैंने आपसे बार बार कहा था कि उठिए और जाकर पानी दे आइए। अरे इतनी तेज़ धूप हो रही है, क्या पौधे बचेंगे? जग्गू बीच में लता को टोकता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब काम मुझसे नहीं होंगे। लता कहती है, हाँ हाँ, आपसे कोई काम भला कैसे होगा? आप तो बस लेटे लेटे सपने देखते रहिए। अरे अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सपने सच कैसे होंगे हमारे? जग्गू कहता है, अरे सारे सपने सच होंगे, तुम देखना। बात कर ही रहे होते हैं कि बाहर से आवाज़ आती है, जग्गू भाई, ओ जग्गू भाई, घर में है क्या? जग्गू बाहर जाता है तो देखता है कि उसी के गांव का एक आदमी जिसका नाम बल्लू था खड़ा है। जग्गू पूछता है, कहो बल्लू भाई, कैसे आना हुआ? बल्लू हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं ये कह रहा था कि
आपकी जो ज़मीन खाली पड़ी है, क्या आप उसे मुझको काम करने के लिए देंगे? उसके लिए मैं आपको हर महीने रुपए दिया करूँगा। लता भी वहाँ आ जाती है। जग्गू खुश हो जाता है और पूछता है। कितने रुपए दोगे? बल्लू कहता है, आप मुझे कितनी ज़मीन देंगे? वो कहता है, मैं तुम्हें 1 बीघा ज़मीन दे सकता हूँ, क्या तुम्हारा काम चल जाएगा? बल्लू खुश हो जाता है और कहता है, जी जी बिल्कुल चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। मैं आपको हर महीने 2000 रुपये दे दिया करूँगा। जग्गू खुश हो जाता है और बात पक्की हो जाती है। बल्लू जग्गू को एडवांस में 2000 रुपये दे देता है और कहता है, मैं आज से ही खेती शुरू करूँगा। मैं अगले महीने आकर अब आपको रुपए दूँगा। जग्गू पैसे पकड़ लेता है और लता को दिखाते हुए कहता है कि देखा लता, मैंने कहा था ना कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। देखो कैसे घर बैठे बैठे ही कमाई हो रही है। लता कहती है, अच्छा, इन 2000 रुपये से आप बड़े आदमी बन जाएंगे? कौन समझाए आपको। उधर बल्लू जग्गू की दी हुई ज़मीन पर खूब मेहनत करता है। दिन रात एक करने पर फसल बहुत अच्छी होती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। उधर लता जग्गू पर चिल्लाती है, सुनो, पूरा 1 महीना बीत गया, बल्लू रुपए लेकर अभी तक नहीं आया। उधर बाहर से आवाज़ आती है, जग्गू भाई बाहर आइए। जग्गू बाहर जाता है तो बल्लू जग्गू के हाथ में रुपए थमा देता है। जग्गू के पूछने पर कि फसल कैसी हो रही है, बल्लू बताता है, बहुत अच्छी हो रही है, बढ़िया हो रही है, बाज़ार में बिक्री भी बहुत अच्छी हो रही है। इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं। बल्लू जग्गू के घर आकर पाबंदी से हर महीने 2000 रुपये देकर चला जाता है। एक दिन लता जग्गू से कहती है कि क्यों जी, आप यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं? उधर देखो, बल्लू कैसे अपना इतना बड़ा मकान बनवा रहा है, वो भी बहुत बड़ा। आप बस ऐसे ही सोते रहिए। बल्लू ने हमारी ही ज़मीन में काम करके इतने कम वक्त में इतना बड़ा घर बनवा रहा है। जग्गू उठकर बैठ जाता है और हैरत से कहता है, सिर्फ खेती करके घर बनवा रहा है, वो भी बड़ा? ज़रूर हमारे खेत में कोई ख़जाना छुपा हुआ है। तुम परेशान मत हो, आज ही मैं छुप कर देखूंगा कि बल्लू पूरा दिन खेत में क्या करता है। जग्गू खेत में जाकर छुप जाता है और देखने लगता है कि बल्लू क्या करता है। बल्लू वहाँ पहुँचता है और पूरी मेहनत से खेती करता रहता है। शाम हो जाती है और बल्लू अपना काम ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। जग्गू भी वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर लता को बताता है, बल्लू तो पूरा दिन खेती ही करता रहा, ख़जाना तो कहीं दिखा ही नहीं। तभी लता कहती है, देखकर भी समझ नहीं पाए कि वो जो सब्जियां हैं वही उसका पैसा है। मेहनत करके उसने वो ख़जाना खुद बोया है, उससे क्यों जलन करना भला। चलिए चलिए, हम भी बाकी ज़मीन पर खेती करेंगे, फिर हमारे पास भी पैसा रुपया होगा, उससे सारे सपने हमारे सच हो जाएंगे। जग्गू की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है, तुम सही कह रही हो लता, मैं गलत था। आज मैं समझ चुका हूँ, मेहनत से ही मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। कल से हम दोनों मिलकर खेती करेंगे, फसल उगाएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनकर लता की आंखों में आंसू आ गए, मगर खुशी के। तो इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेहनत और लगन से ही हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं।